नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पटना में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों परीक्षा में कथित अनियमितता, निष्पक्ष जांच, दोषियों को कड़ी कार्रवाई और छात्र भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पुलिस और छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज आ गई है और छात्रों के संगठन आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। देश भर में चल रहे सीजेपी के छात्र आंदोलन और परीक्षा पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारी संगठनों के इसे पर्याप्त नहीं बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और व्यापक शिक्षा सुधार की मांग दोहराई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से गूंजने का आसार है। विपक्ष ने सरकार के इन मुद्दों पर घेरने का रणनीति बनाई हुई है, जबकि सरकार जवाब देने के साथ एजेंडा के तहत 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। ऐसे में आज सदन में तीखी बहस, हंगामे और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। बिहार विधान परिषद के भाजपा विधायक सतीश यादव ने केंद्रीय परीक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई कार्रवाई के मामले में केंद्र सरकार जवाबदेही तय करे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सदन परिसर में नारेबाजी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा बाहर और भीतर राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हो गई। नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष में नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरा और बेल पहुंचकर प्रदर्शन किया। लगातार हंगामे के बीच विधान अध्यक्ष ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबे नहीं थमे और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। पश्चिम चंपारण के बाघा के प्रतियोगी परीक्षा में कथित पेपर लीक विरोध के छात्रों और युवाओं का शांतिपूर्ण मोर्चा निकला। प्रदर्शनकारी ने परीक्षा प्रणाली पर पारदर्शी सुनिश्चित करने, दोषी पर कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। मोर्चा के दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और प्रशासन की निगरानी के लोगों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। पटना में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़प को लेकर सियासत और गरमा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ताओं नेताओं पर हमला किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं भाजपा की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसक और मारपीट का आरोप लगाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू कर दी है, जबकि दोनों दलों के एक दूसरे की हिंसा को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पटना के साधक आश्रम के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच प्रदर्शन और दौरान हिंसा झड़प हो गए। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और इतर पत्थर चलने, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि उसके नेताओं पर हमला किया गया, जबकि कांग्रेस ने हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत को काबू पाया और मामले की जाँच शुरू कर दी। पटना में नीट परीक्षा के कथित धांधली के विरोध में आयशा के बैनर तले निकले लोक भवन मार्च में उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी और पथराव किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। घटना के बाद डाक बंगला चौराहा कई घंटों तक जाम रहा और कई लोग को हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षा की मांग को लेकर एमएलसी विश्वंधारी बरजेश ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में कटोरा और थाली लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और आरोप लगाया कि बरसों से शिक्षक अपनी जायज मांग को लेकर अपेक्षित हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षा की समस्याओं का जल्द समाधान करने और लंबित मांगों को ठोस निर्णय लेने की मांग की है। प्रदर्शन में सदन परिसर में राजनीति हलचल तेज कर दी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करने पूरे मामले की नई चर्चा दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दान की चोरी से भी शर्म नहीं आना विश्वसनीयता के सबसे निचले स्तर का दर्शाता है।
और इस तरह के मामले पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अदालत की टिप्पणी को बीच मामले की जांच जारी है और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर न्यायिक निगरानी में कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। बिहार में मौसम का मिजाज आज मिला जुला रहने वाला है। राजधानी पटना में दिन भर धूप और बादल की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे उमस लोगों को परेशानी करेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेज धूप के बावजूद नमी अधिक रहने से गर्मी का एहसास बढ़ेगा, जबकि सुबह और शाम समय मौसम अपेक्षाकृत रात भर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।